हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। कई जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। धर्मशाला और कुल्लू में शुरू हुई बारिश, लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। कई जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। धर्मशाला और कुल्लू में बारिश भी शुरू हो गई। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। हिमाचल की चोटियों में ताजा हिमपात के हवाले से अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल हिमाचल में अधिकतम तापमान शिमला में 14.8 और सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 7.5 है। और तस्वीरें भी देखिए, ताजा हिमपात हुआ है यहाँ पर। भूंतर में अधिकतम 18.5 और न्यूनतम 5.4 है तापमान। धर्मशाला में अधिकतम 18.1 और न्यूनतम तापमान। और हमारे तमाम साथी हमारे साथ बने हुए, प्रदीप ठाकुर, प्रेमलाल लाहौल स्पीति से और मनोज धीमान भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, मौसम के हवाले से आपके पास क्या जानकारी है? ताजा बर्फबारी है, कई इलाकों में तापमान फिर से गिर गया है, आप बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आज के लिए ये बताया गया है कि ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर हल्की बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। हालांकि अगर शिमला की भी बात करें तो यहाँ धूप खिली हुई है। पिछले कल शाम को यहाँ दूर बारिश हुई और घनघोर बादल यहाँ पर छाए हुए थे और शाम के वक्त जो है यहाँ पर बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी सुबह के समय में भी तापमान में जो गिरावट दर्ज की गई है, ठंडा मौसम इस वक्त है, लेकिन अभी धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है और कल से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी और जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर कल से मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि इतना जरूर है कि तापमान में गिरावट हुई है तो ठंड कहीं ना कहीं, जिस तरह से मार्च का जब महीना होता था तो कहीं ना कहीं ठंड कम होती थी, लेकिन अभी भी ठंड का मौसम बरकरार है। सर्द हवाएं चल रही हैं और जो कई ऐसे क्षेत्र है वहां पर कोहरा भी छाया हुआ है। इस तरह की भी सुबह के वक्त खासतौर पर बात करें और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में भी मौसम जो है फिर से करवट ले सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जी हल्की बर्फबारी को लेकर भी कहा गया है और जी। आने वाले समय में भी ये बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से दिसंबर का महीना अमूमन बर्फबारी का होता था, जनवरी का महीना भी, लेकिन उस तरह की बर्फबारी पूर्व में नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि बर्फबारी का जब दौर शुरू हुआ तो जो बर्फबारी की कमी थी वो भी पूरी हुई है और बारिश भी ठीक जो है इस बार हम कह सकते हैं कि जी सर्दियों का जो बाद का ठीक मौसम रहा है उसमें प्रदीप, बारिश आपका भी बहुत अच्छी रही। शुक्रिया। प्रदीप, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमलाल का रुख करेंगे हम, हमारे साथी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमलाल, आप बताइए क्या सूरत हाल है, मौसम के मिजाज कैसे हैं यहाँ? प्रेमलाल, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मौसम, जी बिल्कुल, मौसम अभी बिल्कुल साफ बना हुआ है। सुबह से ही मौसम जो है आज धूप खिली हुई है, लेकिन इस साल जो है जिस प्रकार से फरवरी के अंतिम दिनों और मार्च के महीने में बर्फबारी हुई है, इसके चलते जो है यहाँ के जो किसान हैं, बागवान हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मतलब जो इनकी जो मन की मुराद थी, काफ़ी समय से बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से फरवरी के अंतिम दिनों में और अभी भी जो पिछले कल रात को भी करीब 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है और किसान और बागवान इस बर्फबारी से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात की जाए तो लगातार जो है बर्फबारी होने के चलते जो है केलोंग मनाली नेशनल हाईवे बीच बीच में बंद होता रहा। हालांकि अभी भी आज भी जो बर्फबारी रात को हुई है तो इससे जो है अभी भी थोड़ी अवरुद्ध बीच बीच में जो है हिमस्खलन और दूसरे जो भूस्खलन के चलते जो है थोड़ा सड़क मार्ग में अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो जो मार्च महीने का जो आधा महीना निकल चुका है, लेकिन जिस प्रकार से गर्मी होनी चाहिए थी उतनी गर्मी अभी नहीं हुई है। तापमान में भी काफ़ी गिरावट जो है जी दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में भी अब जो मौसम साफ रहने की संभावना जो है अब बताई जा रही है। जी शुक्रिया प्रेमलाल आपका इस अहम अपडेट के लिए। और यहाँ रुक करेंगे हम अपने साथी मनोज धीमान का। मनोज, आप जरा बताइए धर्मशाला में क्या सूरत हाल है, मौसम का मिजाज कैसा है?
बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से मौसम ने कल अचानक करवट बदली थी, आसमान काले बादलों से घिरा और देर शाम को जो है वो भारी बारिश हुई। उस भारी बारिश से कहीं न कहीं तापमान गिर गया और तापमान गिरने से ठंड दोबारा बढ़ गई। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यानी कि हम धौलाधार की पहाड़ियों की बात कर लें तो ताज़ा हिमपात वहां पर कल हुआ है, जिससे और ज़्यादा ठंड बढ़ी है। यानी कि जब बर्फबारी हुई तो उसके बाद शीतलहर चली, जिसके बाद काफ़ी तापमान में गिरावट दर्ज की और जो तापमान गिरा उस तापमान से ठंड भी बढ़ी। और ऐसे में ये बारिश जो हुई है, ये एक लंबा ड्राई स्पेल हो रहा है, उसके बाद ये चेंजेस आ रहे हैं। अक्सर मार्च के महीने में देखा गया था मुमताज की जो ये महीना निकलता है, इस महीने में अक्सर गर्मी हो जाया करती थी, लेकिन जिस तरह से ये बारिश और बर्फबारी हो रही है तो कई बार ऐसा लग रहा है कि हम दिसंबर के महीने में चले गए हैं और उस तरीके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों और बागवानों के लिए तो अच्छी खबर है कि बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं फसल को भी वो नमी मिल जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आने वाली जो गर्मियां हैं उसके लिए पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फ होनी चाहिए ताकि पीने के पानी की समस्या लोगों को ना हो सके। तो जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब पीने के पानी की समस्या कम होगी, यानी कि और जो गर्मियां हैं, गर्मियों में अब लोगों को राहत भी मिल जाएगी। तो जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हो रही है वो एक अच्छी खबर है, लेकिन कई स्थानों पर जो है बर्फबारी हो रही है, जाहिर है कुछ लोगों को इससे दिक्कत भी है, लेकिन बागवानों के लिए अच्छी खबर है, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है।